सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस से काबीना से मंजूरी का इम्कान। अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब। मुकदमात के मेरिट पर समाअत निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी में बेहतरी लाई जा रही है। रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जज को कमेटी रुकन नामजद कर सकते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल नहीं। जिन अरकानी कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया वो तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों को बालातर रखने के लिए किरदार अदा करे। स्पीकर अयाज सादिक का खत। इसराइल का रात की तारीकी में लबनान पर फिर फिजाई हमला। जेट तैयारों की बमबारी। 3 अजला कसरिया, जजीन और बरकात जबीर को निशाना बनाया। जानी नुकसान का खदशा। मवासलाती हमले में जाबाक होने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल से मवासलाती निज़ाम के जरिए बदला लेने का ऐलान। मंगल और बुध को सयूनी रियासत ने कत्ले आम कराया। यह अमल लिबनानी अवाम की खुद मुख्तारी पर हमला था। लिबनानी कौम में जो कौमी यकजहती नजर आई ये खुश आइंद है। सरबराह मुजामती तंजीम हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेजर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। तर्जुमान पेंटागन सबीना सिंह ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल न रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, जिन अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों को बालातर रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है। आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत संग मील है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है। बानी PTI ने बताया है कि ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं। हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है। किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सजा हो जाएगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पर इस मौजूदा हुकूमत ने अदलिया पर शक मारने की कोशिश की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पैकेज को जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आईनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की खुलकर मुखालफत कर दी। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये जजेस कोई तहसीलदार हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करेंगे? तरमीम पर बहस होती है, ओपन रखा जाता है। उन्होंने तो तरमीम को छुपा कर रखा। यहाँ आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मुतबादिल या मुतबाजी अदालत बनाई तो आप लोगों को हमारी लाशों से गुजरना होगा।
जमात इस्लामी की भी आईनी तरमीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले ये बिल तरमीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा खतरनाक है। मजीद बोले मुल्क में बहुत सी चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लोग कोरोना की नई किस्म का शिकार होने लगे और नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 315 रन स्कोर किए थे। 316 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 45वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 154 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को 10 रन से हरा दिया। दूसरा मैच पाकिस्तानी विमेन टीम ने 13 रन से जीता।